भक्तजनों, जय सिया राम। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप श्री रामचरित मानस में वर्णित बालकांड की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, श्री राम कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा भगवान राम ने स्वाहु का वध किया, मारीच को समुद्र पार फेंक दिया और यज्ञ संपन्न करवाया है विश्वामित्र जी का। उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा है कि हे राम, हे प्रभु, धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आपको चलना चाहिए। तो राम और लक्ष्मण दोनों ही विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए जनकपुर की ओर चले हैं। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर आश्रम दिखाई दिया है। भगवान राम ने उस आश्रम के बारे में पूछा है मुनि विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र जी, ये किसका आश्रम है? बहुत ही सुंदर आश्रम है। तो विश्वामित्र जी ने भगवान राम को समझाते हुए कहते हैं, और तुलसीदास जी ने वहाँ किस तरह से वर्णन किया है इस वीडियो में आप देखेंगे। अहिल्या का उद्धार और अहिल्या के द्वारा भगवान प्रभु श्री राम की स्तुति करना और उसके बाद अपने पति लोक में चली जाना। तुलसीदास जी लिखते हैं, आश्रम एक दीख मगु माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मोने हे शिला प्रभु देखी, सकल कथा मोने कहा विशेषी। जब जनकपुर जा रहे हैं तो मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रम दिखाई दिया और वहाँ कोई भी जीव जंतु, न खग न पक्षी, कुछ भी नहीं है। एक शिला है वहाँ पर, पत्थर की शिला। उस शिला को देख कर के भगवान राम ने पूछा मुनिवर से कि हे मुनिवर, ये किसका आश्रम है? बहुत सुंदर आश्रम है और ये शिला क्यों है? भक्तजनों, घट घट के वासी, कण कण में व्याप्त परमपिता परमात्मा सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी एकदम अनजान बनते हैं। और विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि विश्वामित्र जी, ये शिला क्यों है? ये आश्रम किसका है? सब कुछ मालूम है प्रभु को। और विश्वामित्र जी ने अहिल्या की सारी कथा सुनाई है प्रभु भगवान राम को, किस तरह से अहिल्या को उन्हीं के पति गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। वो सारी कथा भगवान राम को सुनाई है मुनि विश्वामित्र जी ने और कहा है कि हे राम, ये शिला रूपी अहिल्या आपका बरसों से इंतजार कर रही है। आपके चरणों की रज के लिए ये बहुत बरसों से यहाँ पे है। आपके चरणों की रज पाते ही ये सुंदर स्त्री बन जाएगी, अहिल्या के रूप में हो जाएंगी और अपने पति लोक चली जाएंगी। आप इनका उद्धार कीजिए, आप अपने चरणों की रज इस शिला से छुलाइए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं, उन्हीं के श्राप के कारण शिला बन गई है। आपके चरणों की रज पाती है। हे रघुनाथ, हे हरि, हे रघुवीर, कृपा करो, अपने चरणों की रज देकर के इसका उद्धार करो। जब भगवान राम ने मुनि की ये बात सुनी है, भगवान राम ने उस शिला से अपने चरण कमल छुलाए हैं और उन चरणों के छूते ही, वो चरणों की रज को छूते ही वो एक सुंदर नारी बन गई है।
और तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखन रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरि रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जोगल नयन जल धारु बही। चरणों की रज लगते ही एक सुंदर नारी बन गई और भगवान श्री राम करुणानिधान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अहिल्या का रोम रोम प्रफुल्लित है, बहुत प्रेम मगन हो गई है, मुख से कोई वचन नहीं आता है और प्रभु के चरणों में गिर गई है। प्रभु के चरणों से लिपट के रोने लगी है। नयनों से जलधार बहने लगी है, अश्रुओं की धारा बहने लगी है। उसके बाद धीरज धरु मन कीना, प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निरुमल बानी असुत ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। उसके बाद अहिल्या ने अपने मन को धीरज दिया है और धीरज देकर के रघुनाथ जी से कहती है, वंदना करती है, स्तुति करती हैं अहिल्या जी। अति निर्मल वाणी में, बहुत कोमल वाणी में कहती हैं कि हे ज्ञान नायक, हे करुणानिधान, हे रघुराई, मैं अपवित्र नारी हूँ और आप जग को पावन करने वाले हैं। आप रावण के शत्रु हैं और सभी जनों को सुख देने वाले हैं। आप भक्तजनों का कष्ट हरने वाले हैं। हे राजीव लोचन, हे कमल नयन, आप तो सभी लोगों को भवसागर से पार करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुवर, हे दीनदयाल, हे करुणानिधान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। मोने श्राप जो दीना, यति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखेहु भरि लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में अति भोरी, नाथन मांगहु बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे करुणानिधान, मुनि ने मुझे श्राप दिया, गौतम ऋषि मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दिया, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, मैं अनुग्रह मानती हूँ। उसी कारणवश मैंने आज अपने नयनों को भर के आपको देखा है, आपके दर्शन किए हैं। हे दुखियों के दुख हरने वाले, हे करुणानिधान, हे परमपिता परमात्मा, ये दर्शन का लाभ मुझे मिला है। इस दर्शन के लाभ को तो शंकर जी भी बहुत शुभ मानते हैं। प्रभु, मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगती, मैं आपसे कोई वर नहीं मांगती। हे भगवान, मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल रज की धूल की हमेशा रसपान करता रहे।
ये मुझे वरदान दो, मुझे अपनी भक्ति दो। हे भगवान, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज का हमेशा रसपान करता रहे, ऐसी मुझे वरदान दे दो। हे भगवान, मैं धन्य हो प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की। जेहि पद सुर सरिसा परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जे पूजत, अज मम सिर धरे कृपाल हरि। ये भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मनु भावा सो वर पावा, मैं गए पति लोक आनंद वरी। हे प्रभु, जिन चरण कमलों से निकल कर के पवित्र पावन गंगा सुरसरी शिव की जटाओं में रहीं, उसके बाद धरती पर आईं, उन्हीं चरण कमलों को आज आपने मेरे सिर पर रखा है, मेरे सिर से लगाया है, मेरा उद्धार किया है, मेरा कल्याण किया है। प्रभु धन्य है, प्रभु आप धन्य हो। इस प्रकार से अहिल्या विनती करती हुई, स्तुति करती हुई अपने पति लोक को चली गई हैं। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है। भक्तजनों, अहिल्या का प्रभु ने उद्धार किया है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, अस प्रभु दीन वधु हरि कारण, रहित दयाल। तुलसीदास सटते हे प्रभु, छाणे कपट जंजाल। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो दीनों के दुख हरने वाले हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, करुणा निधान हैं, ऐसे प्रभु को छोड़ करके जीव संसार के झंझटों में पड़ा रहता है। ये सब कुछ छोड़ करके क्यों नहीं ऐसे प्रभु को भजता है, क्यों नहीं अपना मन उनके चरणों में रमा देता है। सब कुछ छोड़ करके जीव को प्रभु के चरणों में लग जाना चाहिए, उनके चरणों में ही पूरा भक्ति भाव से लग जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है। इस प्रकार भक्तजनों, भगवान श्री राम ने, करुणानिधान श्री हरि विष्णु ने, प्रभु भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया है। आज हम इस कथा को ही विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे भगवान राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच जाते हैं और जनकपुर में किस तरह से नगर भ्रमण करते हैं। सीता जी से उनका मिलन होता है, बगिया में जब फूल लेने के लिए जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का, आप जरूर उसको सुनेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।